राजिम कल्प कुंभ वास्तव में 2024 का इतनी भव्य होने जा रहा है, जिसका स्पष्ट उदाहरण आप देख सकते हैं। आज हमारे बीच संत समाज बैठे हुए हैं और यहाँ के काफ़ी ऐसे संचालक हैं जो लगातार तकरीबन 15 साल से अनुभव प्राप्त करके यहाँ पे आए हुए हैं और इसके पहले भी लगातार यहाँ पे कुंभ का आयोजन होता रहा। दुर्भाग्य की बात थी, विगत 5 वर्षों में ऐसा लगता है कि शायद यहाँ के कुंभ में कोई ग्रहण लगा हुआ था, लेकिन उस ग्रहण को पार करके पुनः यहाँ पे भव्य कुंभ के आयोजन माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के सौजन्य से यहाँ पे बिल्कुल पुनः पूरे जोर शोर के साथ यहाँ पे शुरुआत हो रही है। कुछ संत हमारे बीच में आए हुए हैं और हमारी माताएं बहनें हम आई हुई हैं, बात करना चाहेंगे। आदरणीय संत जी, बताएंगे कि इस आयोजन को आप देख रहे हैं काफी तैयारी के साथ हो रहा है, आपका आगमन हुआ है, क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों के लिए? क्षेत्रवासियों के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि प्रथम तो हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने इसको वास्तविकता में पुनः इसको स्थापित किया और रामोत्सव के रूप में यह राजिम कल्प कुंभ मनाया जा रहा है, जिसका आज हम अवलोकन करने आए हैं और देख रहे हैं कि बहुत सुंदर तरीके से जो पहले हुआ करता था उससे भी अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाएगा। ये बात पूरी तरह सत्य है। प्रभु श्री राम लला के ननिहाल पड़ता है, माता कौशल्या का ये बिल्कुल मायका है। जो भांजे होते हैं उनको प्रभु श्री राम का ही दर्जा दिया जाता है। बहुत बढ़िया तैयारी है और ये 5 साल के संक्रमण काल के बाद फिर से राजिम कुंभ कल्प का समायोजन हो रहा है। जो जनता को जीते, चुनाव जीते, उसको हम लोग बलि कहते हैं, लेकिन जो जनता के हृदय को जीते उसको बाहुबली कहते हैं। तो हमारे बाहुबली श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जो संतों के लाडले प्यारे हैं, उन्होंने फिर से राजिम कुंभ का संकल्प लेकर के इसे फिर से प्रारंभ कराने का प्रयास छत्तीसगढ़ शासन के तत्वावधान में किया है। राजिम कुंभ का महत्व कल्पवास से है, तो संत जो यहाँ पर आते हैं वो कुंभ क्षेत्र में ही रुके। तो आज हम उसी व्यवस्था को देखने के लिए आए हैं और हमारे माननीय मंत्री जी को अनंत कोटि साधुवाद, उन्होंने हमारे परामर्श को प्राथमिकता की दृष्टि से लिया और अब कोई भी संत वीवीआईपी व्यवस्थाओं में नहीं ठहरेंगे, सब के सब इसी कुंभ परिक्षेत्र में ठहरेंगे, कुंभ परिक्षेत्र में ही कल्पवास करेंगे और जितने श्रद्धालु हैं वो भारत के राष्ट्रीय संतों का दर्शन इसी कुंभ परिक्षेत्र में कर पाएंगे। ये देखिए कितनी बड़ी बात बता रहे हैं संत जी ने बताया कि वास्तव में ये जो धरा है वास्तव में पवित्र हो गई। कुंभ का आखिर अर्थ क्या होता है? जहाँ पे संतों का आशीर्वाद हो जाए, संतों के चरण पड़ जाए, उनको कुंभ कहा जाता है। बेहतर तैयारी है और जैसे बनारस का दृश्य होता है गंगा आरती का, उससे भी अलौकिक और भव्य और दिव्य दृष्टि से आप देखेंगे उस चीज़ को और आरती के प्रति एक ऐसा भाव विभोर हो जाते हैं लोग। एक आधे घंटे का जो कार्यक्रम है, इस तरह से ये जो प्रयागराज है हमारे छत्तीसगढ़ का राजिम, इसकी भव्यता जो है दूर दूर तक जाती है। वाकई में जो कहा जा रहा है एकदम सत्य बात है, भव्यता की बात कही जाती है। जो आप ये लक्ष्मण झूला देख रहे हैं ये वास्तव में और किसी का नहीं, बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी केवल संतों के लाडले नहीं हैं, वास्तव में कहा जाए तो धर्म नगरी राजिम के भी लाडले हैं। हम आपसे बात करना चाहें आदरणीय विश्व जी, आप बताएंगे कि आपको 15 साल से लगातार अनुभव है, इस समय काफी ज्यादा जोर शोर से तैयारी हो रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस बार हमें बहुत कम समय मिला था, लेकिन इस कम समय में भी सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में बहुत तेजी से काम किया है और बहुत ही संतोषजनक उत्तम काम दिखाई दे रहा है। जो शेष काम है वो भी अभी 2 दिन में है, माघ पूर्णिमा में, उसमें हमारे पूरे हो जाएंगे। ये संत समागम का आयोजन कितने तारीख को हो रहा है? संत समागम का आयोजन 3 मार्च से 8 मार्च तक रहेगा। इस दौरान हमारे माननीय जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वरगण, विभिन्न अखाड़ों के प्रतिनिधि और संत हरिद्वार, इलाहाबाद सभी क्षेत्रों से भारत के पहुंचेंगे। यानी कि हिंदुस्तान के चारों कोनों से यहाँ पे संत अपने कंदरा गुफाओं से, बिल्कुल मठों से आ रहे हैं। और इस संबंधित हम और बात करना चाहिए, हमारी माताएं जो है यहाँ पे धर्म राजिम की, क्या संदेश, मौसी जी क्या संदेश देना चाहेंगे? आप बताइए क्या तैयारी चल रही है इसमें? इस और भव्यता के साथ होगा और जो 5 साल में जो रुकावट आई थी और जो वो लुप्त हो गया था, आज अगर वो 5 साल हम क्या कहते रहते तो आज हम देश विशेष में हमारा छत्तीसगढ़ का नाम अग्रगण्य रहता और विश्व गुरु के इसमें पहुंच जाते हैं हम। और ऐसे साधु महात्मा आते हैं जिनका दर्शन सभी को मिलता है और भव्य रूप से यहाँ आरती बनारस के तर्ज में होता है और इस समय भव्यता के साथ होगा। कैसा लग रहा है इस समय की तैयारी आपको? बहुत जोरदार, क्योंकि 5 साल में सबका मन उदास हो गया था। इस बार नई ऊर्जा और उमंग के साथ और बहुत भव्यता रहेगी इस बार।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ माननीय हमारे बृजमोहन भैया जी को, जिन्होंने कल्प कुंभ को जहाँ देश विदेश तक पहुँचाए थे, वो पुण्य मेला में सिमट कर रह गया था। आज पुनः वो कुंभ कल्प का विस्तार से वो होगा, विस्तार से। बहुत 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 धन्यवाद। इस बार मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने सुना है कि अयोध्या के बाद राजिम कुंभ ही है। तो जब से हमने सुना ये कुंभ का मेला जो है, तो इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ऐसे ही उन्नति करते रहे और ऐसे आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाते रहे। लगातार 15 दिनों तक से आप संचालन करते हैं मंच में, काफी गहमा गहमी का वातावरण रहता है। आप भी क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? मैं बहुत बढ़िया, मैं तो देखा बहुत ज़्यादा उत्साह है और इस साल भी नेशनल स्तर के भी कलाकार आने वाले हैं, बहुत जल्दी ऐलान होगा। साथ ही जो स्थानीय कलाकार हैं उनको भी स्थान दिया जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि जो 5 साल का गैप रहा है वो सभी ऊर्जा के साथ इस साल बहुत शानदार होगा कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पे माननीय बृजमोहन अग्रवाल वास्तव में केवल साधु संतों के नहीं, पूरे राजिम क्षेत्र वासियों के बहुत चाहने वालों में से वो चाहते हैं, जिनके नाम से आप देख सकते हैं कि ये जो लक्ष्मण झूला जो देख रहे हैं, ये महानदी के त्रिवेणी संगम में जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार से जो तैयारियां चल रही है, वास्तव में उनका टोटल श्रेय उन्हीं को जाता है। हम चाहेंगे कि वास्तव में दूर दूर से यहाँ पे सैलानी आए और इस कुंभ का भरपूर आनंद ले और साधु संतों का भी आशीर्वाद दे।